नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। हमने जो एचएसएससी प्रीवियस ईयर की सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या था। यह क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा पुलिस अस्थायी फीमेल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, और ऑप्शन सी है इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, और ऑप्शन डी है श्रीमती इंदिरा फिरोजे गांधी। तो जो इंदिरा गांधी है उसके बचपन का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनको भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। और वहीं पर भारत के अंदर पहली महिला विदेश मंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो श्रीमती गांधी को है। भारत के अंदर अगर हम पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर के, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक था। कब था? 27 मई 1964 तक था। और 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या होती है? पीएम पद के ऊपर कार्यरत रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद में भारत के अंदर एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं, जिनका नाम है, कार्यवाहक पीएम बनकर के आए, जिनका नाम क्या है? गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनकर के आते हैं, जिनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक रहा। 9 जून 1964 के अंदर भारत को दूसरे प्रधानमंत्री प्राप्त हुए, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के अंदर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है पीएम पद के ऊपर रहते हुए। कहां पर होती है? तो ताशकंद के अंदर होती है। कहां पर होती है? ताशकंद के अंदर होती है। और ताशकंद कहां है? उज्बेकिस्तान के अंदर है। और एचएसएससी के द्वारा एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ताशकंद कहां पर स्थित है? तो ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान के अंदर है, जहां पर 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होते ही दोबारा से भारत को कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्राप्त होते हैं, और जिनका नाम दोबारा से कौन बने? कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोबारा से गुलजारी लाल नंदा दोबारा से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। और उनका कार्यकाल रहा, सेकंड टाइम कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक। 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी बनती हैं, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक था। और इसी कार्यकाल के दौरान बीच में वो क्या रही? भारत के अंदर विदेश मंत्री रही। तो भारत के अंदर पहली महिला विदेश मंत्री भी कौन रही है? श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं। उसके बाद में 1977 के बाद में सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, और जनता पार्टी की सरकार से प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक पद पर रहते हैं। 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई पीएम पद पर रहते हैं। और जो मोरारजी देसाई हैं ये किस दल से? तो जनता दल से थे। किस पार्टी से हैं? तो जनता दल से थे। और अब तक के सबसे ज्यादा उम्र दराज पीएम कौन रहे हैं? सबसे ज्यादा उम्र दराज पीएम अगर अब तक हम बात करें तो सबसे ज्यादा उम्र दराज पीएम कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई रहे हैं। मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया पद से। तो उसके बाद में अगर हम कहें भारत में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह बनते हैं। और चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से
14 जनवरी 1980 तक रहा था। उसके बाद में दोबारा से श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं और उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक रहता है। और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी यहां पर क्या हो जाती है, पीएम पद के ऊपर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब तक अगर मैं बात करता हूं तो तीन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। सबसे पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे नंबर पर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और तीसरे कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु जो है वो पीएम पद पर रहते हुए हुई थी। उसके बाद में भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है, तो मैंने अभी बताया था आपको कौन है। भारत प्रथम महिला विदेश मंत्री होने का गौरव भी किसको प्राप्त है, श्रीमती इंदिरा गांधी को है। 1967 के 1969 तक है और सेकंड टाइम जुलाई 1983 से लेकर के जब उनकी मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 तक वो भारत के अंदर विदेश मंत्री रही। भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी महिला विदेश मंत्री कौन बनी, श्रीमती सुषमा स्वराज बनी। ये भी क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर है। तो श्रीमती सुषमा स्वराज को भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। और श्रीमती सुषमा स्वराज 2014 से लेकर के 2019 तक विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म अंबाला कैंट के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, अंबाला कैंट के अंदर हुआ था। हाल ही में देश की एक विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में उपचुनाव हुआ है। यह स्थान कौन से राज्य में है, हरियाणा पुलिस फीमेल एसआई के अंदर। हाल ही में देश की एक विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में उपचुनाव हुआ, यह स्थान कौन से राज्य में है। तो भवानीपुर जो सीट है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी जो हैं, सीएम कौन है, ममता बनर्जी जो हैं, इन्होंने 2021 में जो चुनाव हुए, विधानसभा के 2021 के जो चुनाव हैं, इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा, जो अपना पर्चा है वो कहां से भरा, नंदीग्राम से चुनाव लड़ा इन्होंने। लेकिन नंदीग्राम से ये चुनाव क्या होती हैं, हार जाती हैं, हार का सामना करना पड़ता है। 2021 के अंदर जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसके अंदर जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा और वहां पर इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। तो हार का सामना करना पड़ा और सीएम पद की क्या है, उम्मीदवार हैं। तो सीएम बनने से पहले उसको क्या होना चाहिए, एमएलए होना जो है अनिवार्य है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होना जरूरी है। तो मई 2021 में टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय के सीट खाली होने के बाद भवानीपुर में चुनाव कराया गया। भवानीपुर के अंदर क्या कराया गया, बाई इलेक्शन करवाया गया। बाई इलेक्शन कराया गया तो उसके अंदर ममता बनर्जी के विपक्ष में बीजेपी की कौन थी, प्रियंका टिबरेवाल। प्रियंका टिबरेवाल और किसके मध्य, ममता बनर्जी के मध्य बाई इलेक्शन हुआ और इसके अंदर भारी बहुमत से विजय कौन हुई है, ममता बनर्जी हुई। और तो एमएलए कहां से बन गई, दोबारा एमएलए कहां से बनी, भवानीपुर से एमएलए बनी। उसके बाद में ये क्या बनी है, जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीएम बन गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या कब की गई। जनरल डायर की हत्या कब की गई, 14 जुलाई 1927, 24 जुलाई 1927, 13 मार्च 1940, 30 सितंबर 1930। तो इनकी जो हत्या है वो 13 मार्च 1940 को की गई थी। जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को की गई। किसके द्वारा, सरदार उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई, सरदार उधम सिंह के द्वारा। कहां पर है, लंदन के अंदर है। और लंदन में कहां पर है, कैंगस्टन हॉल लंदन के अंदर इनकी हत्या की गई थी। इनकी हत्या करने का कारण क्या था, तो जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर अंधाधुंध जो है फायरिंग करवाई गई थी। तो जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर अंधाधुंध जो है फायरिंग करवाई गई थी, जिसके कारण सरदार उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी 13 मार्च 1940 को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है।
ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। HSC 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्म सरोवर कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। ब्रह्म सरोवर किसको समर्पित है? सृष्टि के जो निर्माता हैं भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ब्रह्म सरोवर किसको समर्पित है? सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना कृत्रिम सरोवर है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना कृत्रिम सरोवर है। और सबसे पहले खुदाई का कार्य आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा किया गया था। सबसे पहले ब्रह्म सरोवर की खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया? आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा किया गया। और आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि को नाम दिया गया था आदि रूपा नाम दिया गया था। आदि रूपा। जो कुरुक्षेत्र के अंदर आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा जो भूमि उपजाई गई थी उसको क्या नाम दिया गया था? आदि रूपा नाम दिया गया था। तो पहले खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया? आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा किया गया था। लेकिन मैं बात करता हूं पुनः खुदाई का कार्य वहां के थानेसर के जिलाधीश जिसका नाम था लार्किन के द्वारा कराया गया। पुनः खुदाई का कार्य थानेसर के जिलाधीश लार्किन के द्वारा करवाया गया था। और वर्तमान जो स्वरूप हम देखते हैं, वर्तमान जो स्वरूप ब्रह्म सरोवर का है वो किसके द्वारा? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। और गुलजारी लाल नंदा के द्वारा मैंने अभी आपको बताया है 2 बार कार्यवाहक पीएम रहे हैं। तो भारत के अंदर 2 बार कार्यवाहक पीएम कौन रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा को कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का वास्तुकार किसको कहा जाता है? गुलजारी लाल नंदा को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1968 के अंदर हुई थी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1968 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। और उपाध्यक्ष इसके अंदर कौन होता है? सीएम होता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल होगा और उपाध्यक्ष कौन है? सीएम होता है। ब्रह्म सरोवर है, इसका वर्णन कहां पर मिलता है? इसका वर्णन अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद के अंदर मिलता है। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद के अंदर ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A किस राज्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A किस राज्य से संबंधित है? तो 35A का हमें पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आर्टिकल जो 35A है ये वहां के स्थायी निवासियों को परिभाषित करता है। वहां के स्थायी निवासियों को क्या करता है? परिभाषित करता है। और वहां के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान कौन करता है? अनुच्छेद 35A करता है। और इस अनुच्छेद 35A को खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया 5 अगस्त 2019 को। और जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख यूटी के अंदर कब विभाजन हुआ? तो जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका विभाजन 2 यूटी के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के अंदर कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को कर दिया गया। वर्तमान में भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? यूटी हैं। 8 यूटी हैं और वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, एलवीएल को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी जिसको रेगूर मिट्टी कहते हैं और कपासी मिट्टी कहते हैं। तो कपास जो है उसके लिए काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी या इसी को कहा जाता है कपासीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कपासीय मिट्टी होती है। कपासीय मिट्टी का जो निर्माण होता है, इस काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। और हरियाणा पुलिस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कपास किस परिवार से आता है? तो मालवेसी परिवार से आता है। जिस प्रकार से भैंस और गाय बोविडी परिवार से आते हैं उसी प्रकार से जो कपास है वो मालवेसी परिवार से आता है। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर मैं भारत के अंदर बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी,
और चौथे नंबर पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? यादाश्त कमजोर हो जाती है, स्मृति में जो है ना, जो यादाश्त होती है उसके अंदर कमी आ जाती है। और ये यादाश्त जो कमजोर होती है, इसके अंदर एक रोग और भी होता है, अल्जाइमर रोग के अंदर भी होता है। अल्जाइमर जो रोग होता है, अल्जाइमर रोग के अंदर भी जो स्मृति जो यादाश्त है वो कमजोर हो जाती है। विटामिन बी की कमी से स्मृति ह्रास मतलब यादाश्त में कमी आना, एनीमिया और थकान होने लगती है। एनीमिया के बारे में मैंने आपको बताया था, एनीमिया जो है वो अलग अलग होता है। विटामिन ए से भी होता है, B6 से भी होता है, B9 से भी होता है और B12 से भी होता है। वो एनीमिया क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखें हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। और निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन कहा जाता है। निम्न रक्तचाप को कहा जाता है। विटामिन जो B6 है, इसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन होता है और इसकी कमी से मिल्ड एनीमिया होता है। मिल्ड एनीमिया के अंदर क्या होता है? मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। और मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो बोन मैरो के अंदर होता है, जिसको हिंदी के अंदर कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं B9 की, तो B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल होता है और उसकी कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया के अंदर खून की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, वो प्रेगनेंसी के समय होता है। B12 की मैं बात करता हूं तो उसको साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम है उसका, साइनोकोबालामिन। उसकी कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसके अंदर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी का आकार बढ़ने के कारण वो ब्लास्ट हो जाती है, आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है। जो विटामिन B12 होता है, इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, राजीव गांधी IT पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही यहां से कि राजीव गांधी IT पार्क कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। इसका उद्घाटन श्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इस पार्क की जो स्थापना है वो 2005 के अंदर की गई थी। स्थापना कब हुई थी? 2005 के अंदर। और 2005 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मनमोहन सिंह थे। यहीं पर मैं बात करता हूं पंचकुला IT पार्क 2021 के अंदर 2 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। पंचकुला IT पार्क की स्थापना 2008 के अंदर है, सेक्टर 22 पंचकुला के अंदर स्थित है। सेक्टर 22 पंचकुला के अंदर स्थित है। पंचकुला IT पार्क की स्थापना 2008 के अंदर है। चंडीगढ़ IT पार्क या कहें राजीव गांधी IT पार्क की स्थापना 2005 के अंदर, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा? श्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? जो नरेगा है, कौन सी योजना है? नरेगा जो है, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को सबसे पहले लागू किया गया था 2 फरवरी 2000 को। नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अधिनियम कब का? भारत सरकार अधिनियम 2005 का था। लागू कब किया गया? 2 फरवरी 2006 को। संसद से पास कब हुआ? पारित किया गया था 23 अगस्त 2005 को। देखो, लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। एक्ट कब का था? 2005 का। और पारित कब हुआ था? 23 अगस्त 2005 के अंदर। PM कौन था? मनमोहन सिंह के समय पास हुआ था। उसके बाद में आगे मैं बात करता हूं तो भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 प्रथम चरण के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया? यह क्वेश्चन 2017 के अंदर पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? जब नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया तो हरियाणा के किस जिले के अंदर नरेगा को लागू किया गया था? तो नरेगा को 2 जिलों के अंदर लागू किया गया। कब है? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को,
जिसमें एक जिला महेंद्रगढ़ था, दूसरा जिला सिरसा था। उसके बाद में दूसरा चरण आया नरेगा का, जो दूसरा चरण है वो सेकंड चरण 2007 के अंदर आया। तब मेवात और अंबाला के अंदर उसको लागू किया गया, मेवात और अंबाला के अंदर लागू किया गया। जब तीसरा चरण आया 2008 के अंदर तो संपूर्ण हरियाणा के अंदर लागू कर दिया गया। फिर 2009 के अंदर नरेगा के आगे अम लगा दिया, महात्मा गांधी कर दिया, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया। और ये नाम कब किया गया? गांधी जयंती के ऊपर 2 अक्टूबर 2009 को क्या कर दिया? नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। नरेगा की फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब यहां पर अम लगा दिया तो यहां पर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अम लगा दिया, अम से महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया इसके अंदर। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र का भारत के अंदर सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। क्या नाम कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर मैं बात करता हूं, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस की मैं बात करता हूं तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 के अंदर, कब शुरुआत हुई थी? 1991-92 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1991-92 के अंदर। इसके अंदर पहले राशि थी 7.5 लाख रुपए की। पहले राशि कितनी थी? 7.5 लाख रुपए की, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया 25 लाख। तो वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंदर राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए की दी जाती है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद को, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। 2020 के अंदर 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। 2020 के अंदर 5 खिलाड़ियों को, और 2021 के अंदर कितनों को? 12 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2020 के अंदर किस किस को दिया गया? मणिका बत्रा को दिया गया था, टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। उसके बाद में मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया था, जिनका संबंध पैरा एथलीट से है। उसके बाद में किसको दिया गया? रानी रामपाल को दिया गया, विनेश फोगाट को दिया गया, और रोहित शर्मा को 2020 के अंदर दिया गया। टोटल 5 थे। लेकिन 2021 के अंदर कितने खिलाड़ियों को? 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। नीरज चोपड़ा को दिया गया है, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा को खेल पूछे तो जेवलिन थ्रो है, एथलेटिक्स है। रवि कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक के अंदर। खेल कौन सा? कुश्ती। उसके बाद में लवलिना बोरगेहोन असम की हैं, मुक्केबाजी के अंदर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता टोक्यो ओलंपिक के अंदर। ये तो 3 थे टोक्यो ओलंपिक के, जिनको 2021 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये जो यहां पर PR श्रीजेश हैं, ये क्या है? हॉकी से संबंधित है, गोलकीपर है, इनको दिया गया है। और उसके बाद में ये जो 5 कैंडिडेट आएंगे, ये पैरालंपिक के हैं। बच्चों ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। पैरालंपिक के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लखेरा राजस्थान की है, पैरा शूटिंग गोल्ड मेडल जीता है। साथ में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पैरा एथलीट के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? अवनी लखेरा बनी है, अवनी लेखरा बनी है। सुमित अंतिल है, सुमित अंतिल कहां का है? सोनीपत का है, जेवलिन थ्रो पैरा एथलीट है। प्रमोद भगत है, पैरा बैडमिंटन है। कृष्णा नागर है, पैरा बैडमिंटन है। मनीष नरवाल फरीदाबाद का है, पैरा बैडमिंटन है। पैरा ओलंपिक गेम के अंदर इन 5 ने गोल्ड मेडल जीता है। और पैरालंपिक के अंदर गोल्ड जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्रिकेट के अंदर मिताली राज को दिया गया है। फुटबॉल के अंदर सुनील छेत्री को दिया गया है। और हॉकी के अंदर हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह को 2021 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है।
जिसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई थी। पहले राशि 7.5 लाख रुपए की थी, वर्तमान में राशि 25 लाख रुपए की है। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।